हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस को एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये हमारी दूसरी वीडियो है क्वेश्चन से रिलेटेड, और इसमें हम और 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 41 से 80 तक के। Before starting the video, I would like to tell you, if you want PDF of these questions, the link is in the description box, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स की 41 नंबर का। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडल एजेस ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे, जहाँ पर उन्होंने मिडल स्टेजेस को देखा। किसके? फर्स्ट है द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, सेकेंड है द फ्रेंच ड्रामा, थर्ड है द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, फोर्थ है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सही आंसर इसका डी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु सेड मिल्टन डाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। किसने कहा था कि मिल्टन आपको इस समय ज़िंदा रहना चाहिए था, या काश आप इस समय ज़िंदा होते। तो बेसिकली एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसका नाम है लंदन 1802। उसमें वो इंग्लिश पीपल को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और जॉन मिल्टन को याद करते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ अ रेफरेंस टू। ये जो लाइन यूज़ की गई हैं, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन किसके रेफरेंस में यूज़ की गई हैं या किसके लिए यूज़ की गई हैं? फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है ड्राइडन। सही आंसर है वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ की गई है, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। जब वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस की विज़िट की थी तो इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उससे इन्हें प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम क्या था? फर्स्ट है कैथरीन, सेकंड है मैरी हचिंसन, थर्ड है एनेट वेलन, फोर्थ है सिमन ली। सही आंसर इसका है सी, एनेट वेलन। क्वेश्चन नंबर 45 है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। हर एक महान कवि एक टीचर होता है, और ये लाइन किसकी है? फर्स्ट है शेले, सेकंड है कीट्स, थर्ड है बैरन, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। इसका सही आंसर डी है, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज सेड इट। किसने इन लाइंस को कहा है? वो लाइंस है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन और मोर इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। इन लाइन्स का मतलब होता है, बेसिकली ये पोएट कहना चाहते हैं कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, यानी कि नेचर का एक एलिमेंट मे टीच अस मोर ऑफ मैन, हमें एक व्यक्ति से ज़्यादा सिखा सकता है अच्छाइयों के बारे में और बुराइयों के बारे में। यहाँ तक कि पोएट कहना चाहता है कि जो सेजेस हैं, साधु संत हैं, वो भी उतना नहीं सिखा सकते हैं जितना कि नेचर का एक एलिमेंट हमें सिखा सकता है। तो ये बेसिकली वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है टेबल स्टैंड, और वो अपने फ्रेंड से कह रहे होते हैं उनको एड्रेस करके। तो ये उन्हीं की लाइन है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। आपको उस पोएम का नाम बताना है जिससे ये लाइन ली गई हैं। वो लाइन है, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ सोल। ये किस पोएम से ली गई हैं? फर्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच ऑफ द सोल, ये इसकी जो है यहाँ पे होना चाहिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। बी है द टेबल स्टैंड, सी है ओड टू ड्यूटी, डी है लॉ जामिया। सही आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिरिकल बैलेड कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि लिरिकल बैलेड जो है उसमें पोएम्स हैं, किसकी पोएम्स का उसमें जो है यूज़ किया गया है, या किस किस की पोएम्स को उसमें पब्लिश किया गया है लिरिकल बैलेड्स में। तो फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है शेले, थर्ड है कोलरिज और फोर्थ है बैरन। सही आंसर इसका है सी,
बेसिकली लिरिकल बैलेट को सबसे पहले 1798 में पब्लिश किया गया था और उसमें एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की पोएम को इंक्लूड किया गया था और उसके बाद में इसका सेकेंड एडिशन आया था 1800 में। क्वेश्चन नंबर 49 है विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। विलियम वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी पोएम है जिसको इनको सबसे बड़ी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना जाता है। फर्स्ट है गिल्ट एंड सॉरो, सेकंड है द प्रिलूड, थर्ड है द एक्सकर्शन, फोर्थ है पीटर बेल। इसका सही आंसर है द प्रिलूड। बेसिकली इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने लिखा था नाम से पोएम्स टू कॉलरिज के नाम से और इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था द प्रिलूड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 50 है इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। ये जो लाइन यूज़ की गई है कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, वर्ड्सवर्थ ने इन लाइन को किस पोएम में यूज़ किया गया है। तो इन लाइन का मतलब होता है कि आप थिंग्स के टच में आइए, थिंग्स के संपर्क में आइए, यानी कि नेचर के संपर्क में आइए और नेचर को अपना टीचर बनाइए। ये लाइन यूज़ की गई है टेबल स्टैंड में, ठीक है, और पोएट अपने फ्रेंड से कह रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड अपीयर। लिरिकल बैलेड का पहला एडिशन कब आया था। फर्स्ट है 1698, सेकंड है 1798, थर्ड है 1898, फोर्थ है 1794। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 1798 में इसका पहला एडिशन आया था और सेकंड आया था 1800 में, तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिलूड एड्रेस। बेसिकली क्या है कि जो इनका प्रिलूड है, प्रिलूड पहले जो लिखा गया था पोएम्स टू द कॉलरिज, इस नाम से इसको लिखा गया था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और इनके मृत्यु के बाद में इनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया गया था द प्रिलूड के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलरिज, क्योंकि उन्हीं को ये एड्रेस किए थे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते समय। क्वेश्चन नंबर 52 है इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। बेसिकली वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है 3 years शी ग्रू और उस पोएम में पोएट कहता है कि एक बच्ची है जो कि 3 साल की हो गई है और 3 साल तक उसने धूप और बारिश का सामना किया है और इसके बाद में यानी कि धूप में भी रही है और बारिश में भी रही है, पली बढ़ी है और नेचर उसको गोद ले लेती है। तो उसी से ली गई लाइन, तो बेसिकली उसको कंपेयर करता है कि वो इस तरह से खेलती है जैसा कि एक फॉन खेलता है, हिरन का बच्चा खेलता है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द टिंटन अबे। टिंटन अबे का ऑथर कौन है। इसका जो फुल लाइन से अ फ्यू लाइन्स कंपोज्ड अबव द टिंटन अबे, तो इसका ऑथर कौन सा होता है। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कॉलरिज। सही इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 54 है इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। इन लाइन्स का प्रयोग किस पोएम में किया गया है। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड। और पोएट कहता है कि जब मैं अकेले में होता हूँ तो वो जो होती हैं वो हमारी आंखों के सामने चमकती हैं। फर्स्ट है द एजुकेशन ऑफ नेचर और सेकंड है डैफोडिल्स, थर्ड है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस और फोर्थ है टिंटन अबे। इसका सही आंसर है बी। इससे पहले की जो पोएट थी 3 years शी ग्रू, 3 years शी ग्रू, इसको हम एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं इस पोएम को। यहाँ पे जो है 3 years शी ग्रू, इसको एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में एजुकेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे एजुकेशन ऑफ नेचर दे रखा है, तो 3 years शी ग्रू उसको एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55 द सोलिटरी रीपर इज़ अ। सोलिटरी रीपर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैलेड, सेकंड है ओड और जो थर्ड ऑप्शन है लिरिक है और फोर्थ ऑप्शन है पास्टरल। तो इसका सही आंसर है बैलेड, एक बैलेड फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्ड्सवर्थ ने अपने कुछ अच्छे पोएम्स को कंपोज किया था किस साल में। फर्स्ट है 1798 से 99, 1778 से 79, सेकंड है 1788 से 89 और थर्ड है
फोर्थ है 1768 से 69। सही आंसर इसका 1798 से 99 जब इनका लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था उसके दौरान। क्वेश्चन नंबर 57 है वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम होती है उसकी अक्सर थीम क्या होती है? तो फर्स्ट है पॉलिटिक्स, सेकंड है सिटी लाइफ, थर्ड है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, फोर्थ है रिवोल्यूशन। सही आंसर इसका सी है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ होता है। क्वेश्चन नंबर है 58 वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। ये कहना चाहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पर रहते थे, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु किस जगह पर हुई थी। तो फर्स्ट है रीडल माउंट, सेकंड है ग्रेसमेयर पार्सोनेज, थर्ड है डव कॉटेज, फोर्थ है एलन बैंक। सही आंसर इसका फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 59 है विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे इज। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है टिंटन अबे, वो किस टाइप की पोएम है? फर्स्ट है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, सेकंड है अ ड्रामेटिक लिरिक, थर्ड है अ ड्रामेटिक एपिक, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका ये है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 60 है इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? फर्स्ट है टिंटन अबे, सेकंड है द प्रिलूड, थर्ड है लूसी पोएम्स, फोर्थ है सोलिटरी रीपर। सही आंसर इसका है द प्रिलूड। 1805 में लिखी गई थी और 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश किया गया था इनकी वाइफ के द्वारा। 61 है द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज अ पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं कि जो प्रिलूड है वो शेक्सपियर की एक बहुत बड़े वर्क का एक पार्ट है। वो वर्क कौन सा है? फर्स्ट है द एक्सकर्शन, सेकंड है द रिक्लूस, थर्ड है यूरो रिविस्टेड और फोर्थ है पीटर बेल। सही आंसर है बी द रिक्लूस। क्वेश्चन नंबर 62 है अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम। ये जो लाइन यूज की गई है अ वायलेट फ्रॉम अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम आई, ये किस पोएम से ली गई है? तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ की 5 पोएम्स की कलेक्शन है जिसको लूसी पोएम्स के नाम से जाना जाता है और उसी से इन लाइन्स को लिया गया है। ये बेसिकली पोएट उस लूसी को कहता है कि वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर लोग उसे कम देख पाते हैं, उस मोजी काई लगे हुए पत्थर की तरह जिसके पास में एक पेड़ लगा होता है उसको भी बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। तो फर्स्ट है ओड टू ड्यूटी, सेकंड है लूसी पोएम्स, थर्ड है द ग्रीन लिनेट, फोर्थ है द सोलिटरी रीपर। सही आंसर है द लूसी पोएम से इन लाइन्स को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 63 विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, सेकंड है स्केचेज ऑफ द नेचर सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, थर्ड है स्केचेज ऑफ नेचर, फोर्थ है अ विविड स्केचेज एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। इसका सही आंसर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। क्वेश्चन नंबर 64 है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। ये जो इनकी कोटेशन है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इस कोटेशंस को खंडित किया था, रिजेक्ट किया था, तो किसने रिजेक्ट किया है? फर्स्ट है विलियम हैजलिट, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है एजरा पाउंड, फोर्थ है रोलंड बार्थेम। सही इसका आंसर है टी.एस. इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 65 है इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। ये कहते हैं कि किस वर्ष प्रीफेस को ऐड करते हैं लिरिकल बैलेड में, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि सेकंड एडिशन कब आता है लिरिकल बैलेड्स का। तो फर्स्ट है 1798, सेकंड है 1800, सी है 1802, डी है 1803। हमें पता है कि लिरिकल बैलेड को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1798 में और दोबारा उसका एडिशन आया था 1800 में, तो यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। जो इनके फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम होता है उसका टाइटल क्या है? फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, सेकंड है लिरिकल बैलेड, थर्ड है इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और डी है द प्रिलूड। इसका सही आंसर है फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। क्वेश्चन नंबर 67 है टू मी द नियरेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स हु सेड। इन लाइन्स का प्रयोग किसने किया है? ये जो ऊपर की लाइन मेंशन की गई है। तो फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है अल्फ्रेड टेनिसन, थर्ड है पीबी शेले, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। सही आंसर इसका डी है।
क्वेश्चन नंबर 68 है लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू। जो लूसी पोएम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई हैं, तो उसमें से आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स हैं ये। सेकंड है अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। सी है पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन अ कोलैबोरेशन विद कॉलेरिज। और डी है वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स। इसका सही आंसर बी है, ये लिरिकल पोएम है, 5 पोएम्स का ग्रुप है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, इसी को हम लूसी पोएम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन कम शेडी हॉन्ट्स अमंग अरबियन सैंड्स फ्रॉम वेयर आर द अबव कोटेड लाइन्स ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो ये लाइन मेंशन की गई हैं, इन लाइंस को किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शंस आपके पास है सोलिटरी रीपर, बी है ओड टू अ नाइटिंगेल, सी है द कुकू और डी है टू अ स्काईलार्क। तो बेसिकली ये जो लाइंस है इसको लिया गया है सोलिटरी रीपर से। सोलिटरी यानी कि तन्हा, रीपर यानी फसल काटने वाली। एक फसल काटने वाली लड़की होती है जो एक सॉन्ग गा रही होती है और उसके सॉन्ग इतने अच्छे होते हैं कि जो ट्रेवलर उस अरबियन सैंड्स में, डेजर्ट्स में जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको बहुत सुकून पहुंचाता है। इस पर हमने वीडियो बनाई है, इसमें हमने सारी पोएम्स पे वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 है हु सेड द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था कि पोएट एक व्यक्ति होता है जो मनुष्यों से बात करता है। फर्स्ट है टी.एस. एलियट, सेकंड है एस.टी. कॉलरिज, थर्ड है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर इसका डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। 71 है द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। इंग्लैंड की जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वो किससे संबंधित है। फर्स्ट है विलियम ब्लैक, सेकंड है विलियम कॉलिस, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 72 है इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड ऑफ नेचर। किस पोएम ने वर्ड्सवर्थ ने नेचर के डिफरेंट मूड को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है द डैफोडिल्स, सेकंड है लाइन्स रिटन अबव टिंटन अवे, सी है एन इवनिंग वॉक और डी है द एक्सकर्शन। सही आंसर है बी, लाइन्स रिटन अबव द टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 73 है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles song ago। ये लाइंस का प्रयोग किस पोएम में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सोलिटरी रीपर, सेकंड है 3 years शी ग्रू, थर्ड है माइकल, फोर्थ है इवनिंग वॉक। बेसिकली वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है सोलिटरी रीपर। इसमें एक लड़की गाना गा रही होती है, तो पोएट कहता है विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। फिर आगे पोएट कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ वो दुख भरे गाने गा रही है, या तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है पहले समय में, या तो कुछ बैटल के बारे में बात कही, बहुत ही पुराने युद्ध के बारे में गाने गा रही, या किसी ऐसी घटना के बारे में गा रही है जो उसके साथ हो चुकी है। तो ये लाइंस बेसिकली सोलिटरी रीपर की हैं। फर्स्ट इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं द साउंडिंग कैटरैक्ट्स हंटेड मी लाइक पैशन दोस लाइन्स अकर इन पोएम। ये जो ऊपर के लाइन्स है किस पोएम में आते हैं। फर्स्ट है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, सेकंड है टेबल स्टैंड, थर्ड है द रिवर डेडन और फोर्थ है द टिंटन अवे। सही आंसर इसका फोर्थ है, टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 75 है रॉबर्ट सूदे वॉज सक्सीडेड बाय डैश एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये कहना चाहता है कि रॉबर्ट सूदे के बाद में पोएट लॉरेट किसे बनाया गया। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है ऑर्नल्ड, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है शेले। तो रॉबर्ट सूदे के बाद में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1843 में, और 1843 के बाद में सेकंड पोएट, उसके बाद जो पोएट लॉरेट बनते हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं, और ये रहते हैं 90 तक के रहते हैं। उसके बाद में कुछ सालों तक के पोस्ट खाली रहती है और फिर अल्फ्रेड ऑस्टिन को बनाया जाता है। तो सही आंसर का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है ब्लिस वॉज इच इन वॉट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन्स।
बेसिकली इन लाइंस का प्रयोग वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में किया है, तो इनकी प्रीलूड है उसमें यूज़ किया गया है। और इन लाइंस को लिखते समय उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, तो फर्स्ट है हिज मैरिज, सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, थर्ड है हिज फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, फोर्थ है द फ्रेंच रिवोल्यूशन। सही आंसर इसका फर्स्ट है, मैरिज उनके माइंड में चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है वर्ड्सवर्थ वॉज अ, वर्ड्सवर्थ किस प्रकार के पोएट थे, तो फर्स्ट है रोमांटिक पोएट, सेकंड है क्लासिकल पोएट, थर्ड है कन्फेशनल पोएट, फोर्थ है सटायरिकल पोएट। सही आंसर इसका है रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट के मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि किसी फीमेल से लव करना। बेसिकली रोमांस के मतलब ये भी होता है कि अपनी कंट्री से प्यार करना, अपनी देश से प्यार करना, अपने रिलीजन से प्यार करना। अगर उस पर आप पोइट्री लिखते हैं तो वो भी रोमांटिक पोएट कहलाते हैं। तो ये रोमांटिक पोएट भी हैं और नेचर के पोएट भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 78 का, विच पोएम वॉज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरिज। पोएम टू कॉलरिज किस पोएम को कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। फर्स्ट है टिंटन अबे, सेकंड है इमिटेशन ओड, और थर्ड है द प्रीलूड, फोर्थ है द सोलिटरी रीपर। सही आंसर इसका है द प्रीलूड। द प्रीलूड बेसिकली लिखा गया था पोएम टू कॉलरिज के नाम से। उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में इनके वाइफ के द्वारा इसे पब्लिश कराया गया था 1850 में, लिखा गया था 1805 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट इन प्रीलूड व्हेन ही सेज फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप। ये किस स्टेज की बात कर रहे होते हैं इस लाइन्स में। फॉस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर, तो फर्स्ट है एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू लंडन, विजिट टू फ्रांस। सही आंसर इसका भी है चाइल्डहुड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। 1850 में किसको पोएट लॉरेट बनाया गया वर्ड्सवर्थ के बाद। आपको पहले भी बताया गया है कि 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया था। 1850 में बनाया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, जो कि सबसे लंबे समय तक इनका टेन्योर था। 50 में बनाया जाता है इनको, 90 यानी 40 ईयर्स का रहता है टेन्योर। और उसके बाद में अल्फ्रेड ऑस्टिन को बनाया जाता है। तो यानी कि वर्ड्सवर्थ के बाद में किसको बनाया गया था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था। सही आंसर इसका ए है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।